हुसैनी सेना भाई। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। मोमिन है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मोमिन हूँ। अच्छा मोमिन है। कोई सूरा वगैरह सुनाए? जी जी। कोई सूरा सुनाइए। कुल्लुम नफ्सी जायकुतुल मौत। ये सूरा है पूरा? ये पूरा सूरा ठीक है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अतैयात सुना दे। अतियतु लिल्लाहि वस्सलवातु वतीवतु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है जी भाई। तो मोमिन है सर आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरह भी सुना दिया ना भाई अभी। हाँ लेकिन कई सारे लोग छोड़ देते हैं ना, तो वो पूछ रहा हूँ कि अभी भी है या छोड़ दिए? नहीं, मोमिन हूं ना, कयामत तक नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा कयामत तक नहीं छोड़ोगे? जी जी। अच्छा क्या खास बात है ऐसी आपके इस्लाम में जो आपको कयामत तक नहीं छोड़ना है? सर भाई पहले मेरी बात ये थी, मैं बताऊंगा आपके सवालों के सारे जवाब दूंगा। देखिए साहिल भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वैसे मुसलमान थैंक हो यू के सर। मैं इज्जत करता हूँ जी। बहुत और शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि अ, पता नहीं आपके लाइफ में ऐसा कौन सा हादसा हुआ होगा जो हम्म, आपने जो है इतना रेडिकल कदम उठाया। वैसे मैं आपको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं है। आप बहुत प्यारे इस्लाम इंसान छोड़ना हैं। ये रेडिकल कदम है? नहीं मतलब आपने ऐसे क्यों कदम उठाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, दिल से भी बहुत अच्छे हैं आप। मैं जानता हूँ देखिए आपको आप। जी जी। इस्लाम छोड़ना और ये कोई रेडिकल कदम है? और भाई जाके बॉम्ब 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 पहन के सुसाइड बॉम्बर बन के किधर फट जाता तो वो रेडिकल कदम नहीं होता। इस्लाम छोड़ना रेडिकल कदम है। नहीं भाई, कैसे है, आप आदम सीकर के बातों में मत आइए। वो समीर, मुझे पता है सब आपके सब बात, मैं आपको जानता हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स को मैं जानता हूँ। वो समीर के बहकावे में मत आइए भाई। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं दिल से, सच में दिल से इज्जत अच्छा करता हूँ मुझे आपकी। ठीक है चलिए मेरे को कन्विंस करिए कि मुझे इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। मैं अभी लाइव में 5,500 लोग देख रहे हैं। मैं अभी कबूल कर लूंगा। जी ठीक है, बताइए आपको इस्लाम से क्या दिक्कत है? नहीं आप अच्छा इस्लाम सेफ के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है। एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। चलिए एक एक हम सॉल्व करते जाएंगे अपना मुद्दा। और उसके बाद यार 5,600 लोग आज मेरे प्यारे भाई हुसैनी सेना भाई मेरे सवालों के जवाब दे देंगे और इस्लाम को अच्छा साबित कर देंगे। और लाइव में मैं नहीं आज नहीं, इस्लाम कबूल करूंगा और कल से सुनिए चैनल साहिल मेरा भाई। बंद करूंगा। चलिए देखिए प्लीज गो साहिल अहेड। भाई, मुझे इस्लाम, जी जी, मुझे इस्लाम को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सही है। हाँ तो मेरा एतराज को दूर कर दीजिए। जी, पहली बात आपका एतराज है कि स्लेव्स जो है वो प्रमोट करता है इस्लाम, उसको बेचने को मेरा वगैरह वगैरह। मेरा मेरा सवाल देख लीजिए अच्छे से। इस्लाम स्लेव के नहीं, साथ मुझे सेक्स स्क्रीन नहीं करने दिखाई को और जी जी जी, बताइए बताइए। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, रुक जाइए ताकि आपको अच्छे से दिखे अगर आप मोबाइल पे भी है तो। जी। दिख रहा है अभी क्या और बड़ा करूँ? हाँ भाई, दिख रहा है। और बड़ा करूँ? ये लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन दिख रहा है। और बड़ा कर देता हूँ, ये ले 30 कर देता हूँ। चलिए आ गया। जी। जी चलिए। इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है। एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। जी ये मेरा एतराज है, ये मुझे गलत लगता है। आप इसको साबित करिए कि ये जी, इंसानियत ये के मुताबिक आप है।
जरूर सर, आप मुझे दलील दे सकते हैं, कुरान पाक की थोड़ी आयत बता दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा देखूं। क्या, अब चलिए अभी एक चीज चलते, क्या ये चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है या इंसानियत के खिलाफ लगती है? पहले ये तो मालूम पड़ जाए ना। मैंने अभी तक इस्लाम धर्म में कोई गुलाम देखा नहीं है, ना ही भाई मतलब मेरा अभी ये जो सवाल नहीं है, तो सुनो हम सुनो, कर्म। हुसैनी से ना, अभी मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, एक चीज मुझे गलत लगी, ठीक है, क्या वो चीज हाँ, आपको इंसानियत के मुताबिक लग रही है या नहीं लग रही है? पहले आपकी सोच क्या है वो तो मालूम पड़ जाए ना। तो उसका जवाब दे दीजिए, मैं यहाँ नोट डाउन कर करके चलूंगा, ताकि कोई भी बात से आप बाद में मुखरे नहीं, पीछे नहीं हटे जी। क्या ये चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है या इंसानियत के खिलाफ लगती है? जी मेरी भाई बात ये है कि थोड़ा हम इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड कर देते। कल का आपने क्यों? एक्स मुस्लिम एंजल का टॉपिक सुना है? नहीं, मैं जवाब दूंगा ना उसका। ठीक है, बात करेंगे। नहीं नहीं साहिल एक भाई, मिनट, हंसी मत देखिए। यारी मेरे नहीं रुक नहीं जा मैं भाई। बात, अच्छा थोड़ा रुक नहीं जाओ, नहीं सुनिए मेरी थोड़ा बात। रुक जाओ, थोड़ा रुक नहीं नहीं मैं जाओ। आपके साथ। अरे देता हूं मैं आपको, मौका देता हूं, रुक जाओ भाई लोग। ये भाई आके जी बोले थे कि भाई मेरे सवालों का जवाब देंगे। अब एक बेसिक सा बुनियादी सा सवाल मैंने रखा, तो भाई बोल रहे इसको साइड में कर दो। नहीं नहीं इस टॉपिक को सर, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, इस टॉपिक को थोड़ा साइड करके रख दिए। कल नहीं की नहीं एक्स साइड नहीं, मुस्लिम एंजल, साइड ठीक है आप नहीं, उसको पकड़ एंजल लेते मुझे हैं। अभी, जी हुसैनी सेना सुनो, अभी एंजल जी नहीं है इधर, और एंजल जी के वहां आप गए थे नहीं गए थे, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, मुझे ये सारी चीजें पता नहीं। अब आपने कहा था कि आपने इतना प्यारा मजहब क्यों छोड़ा, आप रेडिकल क्यों बने? मैंने आपसे एक अभी रखा है, आप कह रहे साइड में चले। इतना मुश्किल है ये ठीक चीज को बोलना कि है, जी किसी मुश्किल मुश्किल कोई बना नहीं है। के, हुसैनी सेना सुनो, क्या ये जी इतना मुश्किल है इस चीज का जवाब देना कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ है या इंसानियत के मुताबिक? क्या ये इतना मुश्किल सवाल है? अच्छा, नहीं मुश्किल नहीं है, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं जवाब होता तो दे आपका। दो। हाँ जवाब दे जवाब दो देता फिर। हूँ, जवाब हाँ देता हूँ। ये स्लेव्स का क्या सिर्फ इस्लाम धर्म में है या और भी धर्म ग्रंथों में भाई है? ये तो चीज मैं हर धर्म आपसे, ग्रंथ में है। हुसैनी हुसैनी, दूसरे धर्म में दूसरे मजहब में है नहीं है वो सवाल अभी है ही नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा इस सवाल पॉइंट ऑफ अभी व्यू। ये है कि क्या आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? दूसरे धर्म में है नहीं है वो उनका प्रॉब्लम, आप क्या मानते हैं, इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? प्लीज आंसर। अच्छा, पहली बात है कि इस्लाम में स्लेव्स के साथ अगर निकाह अरे किया मैं होगा। इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा अभी, इस चीज को, इस अमल को आप इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? प्लीज जी, आंसर दिस। इंसानियत के खिलाफ मानता हूँ। थैंक यू। अब लोगों ने देख लिया भाई, लोग 6,000 लोगों ने इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। अच्छा, अब मेरा सवाल है, क्या इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है या नहीं है? जहां तक मुझे पता है कि जब निकाह हो जाएगा तो उसके साथ जिना करना जायज है, वरना किसी और के साथ करेंगे बिना तो निकाह जिना के, ही कहलाएगा। बिना बिना निकाह के कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, अभी अगर मैं अभी कुरान से और हदीस से आपको साबित कर दिया, तो आपने खुद कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है, जी तो फिर आप, हाँ फिर आपको भी जो ये ऐसा मजहब जो इंसानियत के खिलाफ है, उसको थूक के उससे बाहर निकलना चाहिए, राइट? नहीं मैं, जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मेरा सवाल है ना, जो मजहब में इंसानियत नहीं है उसको तो थूक के बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे मजहब में क्यों रहना जिसमें इंसानियत नहीं है? थूको उसको, साइड में करो और निकलो, क्योंकि आपने खुद बोला कि ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं आप भी। सिर्फ मेरा भी काम है आपको प्रूव करना कि है क्या नहीं है। अगर साबित कर दिया तो आप थूक के निकलिए, ठीक अच्छा है? ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि मैं कौन से धर्म में जुड़ूं?
पहले इससे गंदगी से निकलेंगे, उसके बाद अपन दोनों बैठ के चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, या आपको अगर दारू वीरू बियर वियर पीना है वो पीते हुए अपन मस्त एकदम डिस्कशन करेंगे कि भाई इस गंदगी से तो निकल गए, अभी अपन देखते हैं कि कुछ अच्छा है क्या नहीं है किधर जाने के लिए, या ऐसे भी ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपन करते नहीं बैठेंगे, पहले ये गंदगी साबित हो जाए और आप इससे निकल जाए, फिर अपन बैठ के मस्त एकदम चुस्की मारते मारते ये करेंगे ना भाई, गौरव फिक्र हाँ, वो करेंगे, बात मैं करेंगे। आपको चलिए खुद मिलना चाहता हूँ। मैं जी जी मैं खुद आपको मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इतने अच्छे दिल वाले थे कि आपको अचानक क्या हो गया, आपके साथ ऐसा अभी क्या हुआ देखो, जिंदगी में। अभी देखो ना, अभी आपने खुद कहा ना कि इंसानियत के खिलाफ मानते हैं, तो अभी ये साबित कर देता हूं मैं। चलिए पहले कुरान की तरफ जाते हैं। जी अरे क्या बात है, मेरे इसमें तो पहले से वही आयत खुली हुई है क्या? एक मिनट को खोल देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए पहली आयत से इसको देख लेंगे ना। कहाँ है मेरी स्क्रीन? आ जा। भाई ये कुरान की सूरा है, सूरह मुमिनून, ठीक है। सूरा सूरह मुमिनून, मोमिन। सूरा नंबर अच्छा 23, अच्छा, मैं 23, सूरा 23। 23, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट मैं निकालता हूँ। टेक 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, टेक 2 मिनट्स। चलिए भाई, जब तक सूरा निकाल लेते हैं हम, एक दो सुपर चैट भी ले लेते हैं। राजू भाई कह रहे हैं बीमारी तेजी से फैलती है, कोरोना और इस्लाम एग्जाम्पल है। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं ये जक़ात या खैरात समझ लो, मैं भेजा साहिल भाई को आपने कौन सी बोली सर? पहली आयत पे आ जाओ आप। सूरा मोमिनून की पहली आयत। जी, आगे सूरा सामने आपने। मोमिनून 23, सूरा आयत नंबर 1। हाँ, पढ़िए जरा उसको। सूरा मोमिनून की जो पहली आयत है, बेशक मुराद को पहुंचे। पढ़िए, आगे पढ़ते जाइए। नहीं नहीं, आप बताइए ना सर, आप बताइए तो मैं देखूंगा ना सर। आप बताइए आगे कहाँ छठी पे आयत, कुछ। छठी आयत तक जाना है आपको। अभी यहाँ मोमिनों की सिफत बयान की जा रही है, ठीक है। हम्म सफल हो गए ईमान वाले। हम्म हाँ, हाँ पढ़िए नेक्स्ट आयत। अच्छा, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, हम्म और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ मुंह नहीं करते, हम्म और वो की ज़कात देने का काम करते हैं, और वो जो वेरी। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर हम्म अपनी बीवियों या शरई दासियों पर जो उनके हाथ की मिल्क है, कि उन पर कोई मलामत नहीं। हाँ, अभी आप बताइए कि ये जो दो आयत है मोमिनों की जो निशानियां बताई गई है, उसमें अल्लाह कह रहा है हम्म कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जी सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। हिंदी में है, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से तो वही निंदित नहीं है। यहाँ पे अल्लाह आपका परमिशन दे रहा है कि आप सेक्स दो कैटेगरी के साथ कर सकते हैं। एक तो अपनी बीवियां जिसके साथ आप शादी करते हो, दूसरा अपनी बांदियां जो तुम्हारे पोजीशन में आई है, लौंडियां जो पोजीशन में आई है। तो भाई अभी थोड़े देर पहले आपने कहा था कि आप इस चीज को इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। जी। अभी ये तो कुरान इजाजत दे रहा है। शरई दासियों का क्या मतलब होता है सर? शरीदासी मतलब जो आपके कैप्चर में आई है, आपके पोजीशन में आई है, राइट हैंड पोजेस। ये देखो इंग्लिश और उर्दू देखो, शरई दासी मतलब जैसे अभी 10 दासियां हैं, शरई वो जी होगी जो आपने जब आप जंग के लिए गए वहां से आपने कैप्चर किया, वो आपके हिस्से में दी गई,
या आपने मार्केट में किसी से खरीदा है, या किसी ने आपको गिफ्ट किया है, यानी आप उसके ओनर है। आप किसी दूसरी दासी के साथ जो है वो डिंगी डिंगी नहीं फरमा सकते, वो शरई दासी आपकी नहीं है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर लिखा है कि शरीय दासियों पे जबरदस्ती उनके ऊपर सेक्स जो है ये किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है? अच्छा, पहले आपका स्टैंड ये था कि आपने कहा कि स्लेव के साथ सेक्स करना बिना शादी के, इसको आप इंसानियत के खिलाफ मानते हैं, राइट? जी, अभी इंसानियत में से इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये कुरान करीम की बात है ना। भाई हुसैन सेना, मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले आपने, देखिए मैं स्क्रीन लेके आता हूं, देखिए ना दोस्तों कितने धोखेबाजी रहती है। अभी ये इंसान थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बिना निकाह के नहीं कर सकते और स्लेव के साथ सेक्स करना मैं इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना। तो ये दासियां भी बीवियां हो सकती है ना सर? जब दासियों के साथ शादी कर लोगे तो वो बीवी बन जाएगी, फिर वो दासी नहीं रहेगी। यहां पे आप बीवी के साथ भी कर सकते, और दासी यानी दासी वर्ड भी सही नहीं है, लौंडी के साथ भी आप कर सकते। नहीं, यहाँ तो दासिया है मेरे तर्जुमानी में। अब आप किसकी तर्जुमानी पढ़ते हैं? भाई भाई आप वो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, मैं उर्दू में जो ट्रांसलेशन है उसमें लौंडी का वर्ड है। अच्छा, हाँ तो भाई ये तो अभी जो चीज देखो यहाँ पे लिखवा लिया था मैंने आपसे, ये तो इंसानियत के खिलाफ हो गई ना। उसके साथ आपका अल्लाह जो है सेक्स करने के लिए अलाउ कर रहा है, जिसको आपने कब्जा किया या खरीदा। आपने बेचने की भी बातें की थी ना सर? अच्छा वो भी, अरे वाह मेरे प्यारे भाई, चलो एक पार्ट तो आ गया। इन्होंने मान लिया कि विदाउट निकाह जो है, विदाउट शादी सेक्स कर सकते हैं। अभी इनको बेचने का भी बता देता हूं प्यारे भाई को। प्यारे भाई के लिए मेरे को हदीस खोलना पड़ेगा, एक मिनट। और आपने आपने 7वीं आयत क्यों छोड़ दी भाई? आपने 7वीं आयत छोड़ी क्यों छोड़ी? मुझे कुछ थोड़ा बता सकते हैं? 7वीं आयत में ये कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है स्लेव का। देखना है आपको, मैं वो भी पढ़ के सुना। नहीं, है ना जी जी, पढ़िए ना। हाँ पढ़ लेते ना प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे। ये लो 7वीं आयत क्या कहती है। तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा तो ऐसे लोग ही हद से बढ़ने वाले हैं। 8वीं है। नहीं, और आपने तर्जुमा गलत कर दिया सर, आपने तर्जुमा गलत कर दिया। और तो जो इन दो के सिवा, सर सुनिए ना भाई, एक मिनट। ये तर्जुमा जो मैं पढ़ रहा हूं ये स्क्रीन में आपके सामने है, और ये डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा है। नहीं, किसका भी होगा वो आप अशरफ अली थानवी का ले या इसरार अहमद का ले, मैं उनको नहीं मानता हूं, मैं कंजुल ईमान को मानता हूं। कंजुल ईमान, ओके। इसमें देखता हूं कंजुल ईमान वाले हमारे, अच्छा बरेलवी साहब की आप पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। जी, आप निकालिए ना सर, कंजुल ईमान आप निकालिए ना। आप कुछ और तर्जुमा निकालेंगे? सुनिए अरे सर, नहीं होगा ऑप्शन, इस वजह से बोल रहा हूं। बरेलवी का कंजुल ईमान, ये जो देखो ये ट्रांसलेशन आपके सामने है जी। एक मिनट को, यहाँ पे अगर रहेगा तो मैं तुमको बता दूंगा ना प्यारे भाई। एक मिनट को, उर्दू में किस किस का ट्रांसलेशन है देख लेते हैं। अगर अहमद रजा खान बरेलवी का होगा तो वो भी आपको सिलेक्ट करके बता दूंगा, नहीं होगा तो कैसे बताऊं इधर में। ये देखिए बयानुल कुरान है, फतेह मोहम्मद जलंधरी है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी है, मौलाना वहीदुद्दीन खान है, फी जिलाल कुरान है, शेखल हिंद। कंजुल ईमान शायद इंग्लिश वाले में है। एक मिनट को, इंग्लिश वाले में नीचे 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 ई में नहीं है। अच्छा, अरे इंग्लिश कहाँ गया वो? सबसे पहले हाँ स्टार्टिंग में है। नहीं है इसमें वो आपने सर पूरे, ये कौन है वो मिलेगा? है आप पढ़ दो, आपके पास है ना, आप पढ़ दो प्यारे भाई, आपके पास है ना, आप पढ़ दो। आपने सारे वहाबियों के तर्जुमे रखे, सूफी का एक भी नहीं रखा। तो तुम्हारे पास है वो पढ़ दो। तो 7वीं आयत ये कहती है कि तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। हाँ तो क्या हो गया इसमें? अब ये दो के अलावा और क्या चाहना है?
हाँ, तो ये दो में जो सेक्स स्लेव है उसमें प्रॉब्लम है ना। दो के अलावा क्या आपको तीसरी भी चाहिए? नहीं, यही तो कुरान कह रहा है कि दो से की बढ़कर तो वो जो है हद से बढ़ने वाले वही है। कुरान ने यहाँ पे कंफर्म अरे कर दिया है। हुसैनी भाई, सही बात है आपकी, तो वो दो में स्लेव शामिल है ना। स्लेव के साथ हाँ सेक्स करना आपने बोला ना इंसानियत के खिलाफ जी। है ना। तो वो दो में स्लेव तो आ गई ना, मेन मुद्दा जो है वो स्लेव का है। आप लोग इतने दिमागी अपंग कैसे हो सकते प्यारे भाई? तो ये जो है ये क्या आयत मनसूख नहीं होगी? नहीं नहीं, कभी मनसूख नहीं हुई ये आयत। तो आपने एक डिबेट में कहा था कि लकुम दीनुकुम वलियद दीन, ये आयत मनसूख है। तो ये भी वैसे भाई मनसूख हो सकते हैं ना सर? तो इसका सबूत दे दो ना, मनसूख हो गई। तो ऐसा आपने तो हो, सबूत नहीं दिया उसका। भाई 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 सुनो हुसैनी साहब, जलेबी नहीं, ये मनसूख हुई। रसूलुल्लाह ने मना कर दिया कि अब से नहीं कर सकते, उसकी दलील दे दोगे इसको मनसूख मान लेंगे। जैसे शराब जो है, शराब पहले अलाउड थी, बाद में अल्लाह जी ने मना फरमा दिया, बोला हराम है, तो वो मनसूख जी हो गई। इसी तरीके से आप ऐसी कोई आयत पेश कर दे जिसमें अल्लाह कह रहा हो कि अब से आप स्लेव्स के साथ सेक्स बिना शादी के नहीं कर सकते। जी, आपकी बात सुना मैंने, तो इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपने भी ये कहा था मनसूख है आयत, लकुम दीनुकुम अरे वलियद दीन, भाई उसको भी वो आपने। स्लेव, एक मिनट हुसैनी सेना, वो स्लेव का था टॉपिक। लेकिन आप जैसे एक आयत को मनसूख बता ये दिए, मैं भी आप बोल बात रहा हूँ ना मनसूख है। कहाँ, उसकी दलील दो। अच्छा, तो आप दलील दीजिए कि जब वो टॉपिक पे बाकी। आएंगे ना, सुनो 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 सुनो, जब वो जी लकुन दीनकुम पे आएंगे ना, तब मैं, मेरे से आप दलील ले लेना, मैं दलील पेश कर दूंगा। अभी स्लेव के टॉपिक में हम हैं, और आपने अगर ये मनसूख हो गया है, मना कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है, तो इसकी आयत पेश कर दे ताकि आपकी बात मान ली जाए। इधर उधर अच्छा नहीं जाने का। हाँ, और अभी आपको बेचने का भी बता रहा हूं मैं। अच्छा। बताओ, हाँ जी, बताइए किधर है वो? ये मिलो मेरे प्यारे भाई, आज मेरा भाई गंदगी को थूक के जाएगा यहां से। ये लो मेरा प्यारा भाई के लिए, ये लो, ये सही बुखारी हदीस नंबर 2229। नहीं नहीं नहीं, बुखारी नहीं, मुझे कुरान पाक की दलील दीजिए ना। बेचना कहाँ पर है? एक मिनट, आप हदीसों को नहीं मानते? आपने अब अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ है ना सर? क्या आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? वो बात की बात है, आपने कहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। आप पहले वो जो टाइपिंग निकाले उसको उसको जो है निकालिए, थोड़ा स्क्रीन पर दिखाइए टाइपिंग जो की थी आपने। मैंने, एक मिनट, हाँ, मैंने जो टाइपिंग की थी अभी मालूम पड़ जाएगा। हेलो, अभी तुम्हारा जी भांडा और एक बार फोड़ता हूँ। टेंशन नहीं जी लेने का, तुम्हारा भाई जो है ना, तुम्हारा भाई बहुत हार्ड है। ये देखो, तो टाइपिंग में मुफ्ती ये नदीम लिखा साहब से होगा। हार गए आप। मुफ्ती नदीम साहब से क्यों हारे थे आप? अरे कोई टेंशन नहीं लेने का, ये देखो, इस्लाम, क्या वर्ड लिखा था मैंने? इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है, इस्लाम लिखा हाँ, था तो ना। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट क्या है? एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत देगा या नहीं देगा? इसका इसका दूसरा पॉइंट एग्जैक्ट, आपने क्यों स्किप कर दिया? हाँ हाँ हाँ, अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब लिखा था ना। हाँ, तो ये इस्लाम जो मजहब है, इसमें हदीस की बात लेते हो या नहीं लेते हो? लेकिन मजहब जो है वो खुदा का मजहब है, और खुदा का कलाम कुरान पाक है, हद बुखारी शरीफ नहीं है। खुदा कुरान में कहता है, क्या कहता है कि मेरे नबी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये वही है जो उनकी तरफ की जाती है। हाँ वमा सर, वही। यंतिकु अनिल हवा मा इन यंतिकु हुवा अनिल इल्ला हवा। जी, वह्यु यूहा। वेलकम अल्लामा जस्टी साहब। थैंक वमा यू सर, यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कुरान में अल्लाह ये फरमाता है। उसके बाद कुरान में अल्लाह फरमाता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लक़द जी कान बुखारी। लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक है। हाँ, तो
जो रसूल कहेंगे या करेंगे वो अल्लाह की तरफ से ही माना जाएगा। क्या आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? बुखारी शरीफ में बहुत सारी हदीसें गलत भी है और मनसूख भी है। तो एक मिनट, मैं जो हदीस पेश करूंगा उसको आप गलत क्यों है वो साबित कर दीजिए, हम नहीं मान लेंगे नहीं नहीं, गलत है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कुरान शरीफ में, आप हदीस वो एक दूसरा स्टेशन है सर, पहले कुरान शरीफ पर तो बात करेंगे। कुरान आपका एक शरीफ से भाई, मैंने आपको कुरान शरीफ से सेक्स करने का बताया? जी, आपने ये भी लिखा था ना कि बेचने की भी इजाजत खुदा देता है कि नहीं, बेचने तो की उसके बारे इस्लाम में में है, बेचने की इस्लाम में है, और वही तो इस्लाम जो दलील। है कुरान और हदीस दोनों जगह से लिया जाता है। अगर एक सिर्फ एक साहिल भाई, कुरान, साहिल या भाई तो आप, अगर इजाजत हो मैं 2 सेंटेंस यस कहूंगा। यस प्लीज गो अहेड। आ, हदीस भी वही का पार्ट है, कुरान जैसा वही का पार्ट है, वैसा ही हदीस भी वही का पार्ट है। वही 2 किस्म का होता है, जैसा कि साहिल भाई ने आयत बताया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्य यूहा। हदीस भी वही है, कुरान भी वही है, लेकिन वही में डिफरेंस है। हदीस को कहा जाता है वही गैर मतलू, दैट्स मीन हदीस का मजमून अल्लाह ने नबी मोहम्मद का जहन पे डाल दिया और नबी मोहम्मद अपने वर्ड से बयान किया। और कुरान को कहा जाता है वही मतलू, दैट्स मीन जिब्रील आकर तिलावत करके नबी मोहम्मद को सुनाया, इसलिए कुरान को हदीस से मतलू कहा जाता है। और हदीस को वही गैर नो, कुरान को वही मतलू कहा जाता है और हदीस को वही गैर मतलू कहा जाता है। दोनों ही हदीस है, बस इतना ही कहना है मेरे को। जी, हुसैनी दोनों साहब, हदीस है, दोनों कुरान है। हुसैनी साहब देखो, यहाँ जलेबी से काम नहीं चलेगा। आप या तो हदीसों को रिजेक्ट कर दो, बोलो मैं हदीसों को आज से नहीं मानता, उसके बाद आपको हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। क्या आप हदीस को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, हदीस को तो मैं मानता हूँ ना सर। हाँ, तो मानते हैं तो आपके सामने सही हदीस का हवाला रखा जा रहा है। ये लीजिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 2229। हम्म। हाँ, और इसका बाब जो है, इसका जो ये है, क्या कहते हैं उसको, टाइटल, ठीक है, वही है लौंडी गुलाम बेचना। अच्छा। ठीक है, हाँ, फसल क्या है, खरीद व फरोख्त के बयान। ठीक है, हम्म क्या कहते हैं देखो, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, सेक्स करने जाते हैं, उनके साथ इंटरकोर्स करने जाते हैं, डिंगी डिंगी करने जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। हम्म बेचा भी करते थे वो लोग। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़्ल यानी कोर्टस इंटरप्टस, यानी आप झड़ने से पहले आप अपना जो शर्मगाह है अपनी, वो आप बाहर निकाल देते हो ताकि वो जो आपका स्पर्म है वो अंदर ना जाए, सीमेन आपका अंदर नहीं जाए और वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? क्योंकि हमको बेचना भी होता है, हम इनके साथ सेक्स करते हैं लेकिन हमको इनको बेचना भी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, यानी कोर्टस इंटरप्टस अगर ना करो तो भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। तो यहां पे बेचने का जिक्र मिल गया। अभी आपको और एक हदीस बताता हूं, ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517, ये भी सही हदीस है। क्या कहती है? जाबिर बिन अब्दुल्ला वाज हर्ड टू से, वी यूज्ड टू सेल अवर स्लेव वुमेन। ये देखो, हम लोग अपनी लौंडियों और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आ गया बेचने का, अब सेक्स का भी आ गया, बेचने का भी आ गया, और यहां पे आपने ये चीज कही थी, एक मिनट रुको, ये कि इस तरीके से सेक्स करना और बेचना, इसको आप इंसानियत के खिलाफ मानते। आपने खुद कहा था मेरे प्यारे भाई, एक चीज
जिसके अंदर इंसानियत के खिलाफ बातें लिखी हुई हो, ऐसे गंदे मजहब से जिस तरीके से हम बाहर निकल गए, हुसैनी साहब आपको भी निकल जाना चाहिए। जी, आपका हो गया या और कुछ? नहीं, इस पे आपको क्या आर्ग्यूमेंट देना है, आप दीजिए। पहली बात यह है कि मैंने जैसे कहा, इस्लाम जो है बहुत अच्छी बातों को भी प्रमोट करता है। अच्छा, आप भी नहीं, एक मिनट मैं ट्रांजिशन बताता हूं इनका, ये देखो, एक मिनट। अरे भाई, स्क्रीन का चले गई मेरी, स्क्रीन का चले, मैं ट्रांजिशन बताता हूं इनका, ट्रांजिशन अभी ये पूरे डिस्कशन के दौरान कैसे हुआ, ताकि ये भी रिकॉर्ड में आ जाए। पहले था इस्लाम में कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट। फिर था इस्लाम मैरिज के बिना स्लेव के साथ सेक्स अलाउड नहीं करता। अब ट्रांजिशन क्या हो गया, इस्लाम में अच्छी बातें भी है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इस्लाम में बुरी बातें भी है? नहीं, इस्लाम में कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी भी है, यानी कि अच्छी बातें हैं। उसे नहीं, अगर इस्लाम में बुरी बातें नहीं है तो अभी जो आपने पहले बोला था कि स्लेव के साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये इंसानियत के खिलाफ मानता हूं, तो ये इंसानियत के खिलाफ वाली बुरी बात अभी मैंने आपको कुरान और हदीस से बताई। जी हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा नजरिया है कि वो इंसानियत के खिलाफ ही है, नजरिया है ना हमारा। नजर, एक मिनट, ये आपने माना था या नहीं माना था कि ये इंसानियत के तो, खिलाफ है? तो मैं यही बोल रहा हूँ, माना था ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो मानते हो, इंसानियत के खिलाफ ही। अभी भी मानते हो कि इस्लाम की ये सीख इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, इस्लाम की सीख नहीं, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि स्लेव के अरे, साथ वगैरह और उसको बेचना, तो ये इंसानियत के खिलाफ ही है। तो ये तुम्हारा अल्लाह और रसूलुल्लाह कर रहे थे ना भाई। नहीं, लेकिन उसका कुछ तो होगा ना, नासुक और क्या मनसूख का होगा? कुछ तो होगा ना उसमें। नहीं है ना, मनसूख का साबित करिए, मनसूख है, साबित करिए। ये आपने ले लिया टॉपिक, ये तो मुझे इसमें का डेप्थ तो कुछ नॉलेज है नहीं इस बात का, तो क्योंकि बिना, आपने अच्छा अपनी हुसैन तरफ। साहब, आप एक बात बताओ, एक मिनट, सीधा पलटी है भाई लोग सीधा पलटी। मुझे एक बात बताओ, जब आपको इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है, नहीं, इस्लाम की मतलब इस टॉपिक की नॉलेज, स्लेव्स का, आपने अच्छा, अपनी तरफ से टॉपिक लिया ना, आपने मुझे पूछा ही नहीं टॉपिक क्या। स्लेव स्लेव के टॉपिक का नॉलेज नहीं है, हम्म। यानी कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसका आपको नॉलेज नहीं होगा, राइट? जैसा कि कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अभी एक आपको दे दिया स्लेव का, दूसरा कोई एग्जांपल? दूसरा तो छोटी बच्चियों के साथ शादी करना। वो तो मुफ्ती नदीम साहब ने आपको बता दिया है नहीं ना नहीं, भाई। अरे भाई, आपको नॉलेज है नहीं है? अच्छा, हाँ, है उसके नॉलेज? बारे में नॉलेज है। पक्का? जी। अच्छा चलो, मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा, ठीक है। उसके अलावा नहीं नहीं, उसके बारे आपने में नहीं, मैं टॉपिक देता हूँ भाई, मैं एक टॉपिक देता हूँ। जिजिया, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देंगे, सुनो, जिजिया कितना परसेंट लेना है आपको पता है? नहीं। यानी जिजिया का भी आपको नहीं मालूम हम्म। है ना? तो कई सारे ऐसे टॉपिक है जिसका नॉलेज आपको नहीं है, राइट? तो बिना नॉलेज के आपने इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिया कि इस्लाम सबसे सच्चा और अच्छा है? क्योंकि जैसी किताब पूरी दूसरे जो है किसी भी इसमें नहीं देख पाते इस जैसी किताब, और अल्लाह ने चैलेंज भी किया है ना कि जैसे एक क्या सूरत आप लेके आऊं। दुनिया की सारी किताब पढ़ी है? दुनिया की नहीं, लेकिन कुछ पढ़ी है, लेकिन दुनिया की सारी किताब तो आपने भी नहीं पढ़ी होगी ना भाई।
एग्जैक्टली तो ये आप दावा कैसे कर सकते हैं? ये मेरा दावा नहीं है, ये कुरान या पाक का दावा। हाँ, तो आप इस कुरान पाक के दावे को आप मानते हैं ना? हाँ जी, वही तो मानता हूँ ना, किस कुरान पाक बुनियाद का पे दावा है मानते मेरा। हैं? किस बुनियाद हाँ पे मानते हैं? अंधविश्वास की बुनियाद पे, या आपने जी, दूसरी किताबें सारी स्टडी की है उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुरान सबसे बेस्ट है? जितने भी किताबें पढ़ी है उसमें कुरान पाक सबसे बेस्ट ही नजर आता है। नहीं, जितनी भी है ना, सब तो नहीं पढ़ी है ना? हाँ, मतलब सब तो कोई भी नहीं पढ़। चांसेस है कि आगे कुछ किताबें ऐसी भी मिले जो आपको कुरान से ज्यादा नहीं बेहतर सर, लगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो हो वही सकता। कह रहा हूं कि ये जो आपने माना है वो किस बुनियाद पे माना है? अंधविश्वास की बुनियाद पे माना है या पढ़ के माना है? अगर पढ़ के माना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 400-500 किताबें पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप ये करेंगे कि हाँ यार 400-500 किताब पढ़ लिया, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है वो तो कुरान ही निकली। आपने वो किया नहीं है। फिर भी अगर आप उस क्लेम को मान रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे मान रहे हैं? अंधविश्वास की बुनियाद पे मान रहे हैं या किस बुनियाद पे? आई एम श्योर कि अंधविश्वास पे ही मान रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा और वो अगर मुझ पे ईमान लाए तो उनको 7 बार मुबारकबाद है। तो ये अंधविश्वास पे आप मान रहे हैं, राइट? अंधविश्वास तो आपके नजरिए में होगा, हम तो इसको ईमान नहीं, कहते हैं। आपके आपके न, अच्छा, तो ये जो आपने बताया इसको अंधविश्वास क्यों नहीं कहना चाहिए? अंधविश्वास किसको कहते हैं आप बताइए? अंधविश्वास उसको कहते हैं जो इंडिया में पहले से चला आ रहा था। क्या क्या? जी, अंधविश्वास उसको कहते हैं जो इंडिया में पहले से चला आ रहा था। इंडिया में पहले से चला आ रहा था, ये अंधविश्वास, ये अंधविश्वास की डेफिनेशन है? जैसे सती प्रथा, नहीं नहीं अस्पृश्यता। नहीं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आगे नहीं बढ़ने का। ये आपके नजर में अंधविश्वास की ये डेफिनेशन है कि इंडिया में पहले से जो चला आ रहा था उसको अंधविश्वास कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो तार्किक बात नहीं है भाई, ना। एक मिनट, हुसैनी सेना कितने पढ़े लिखे हो भाई? जी, ये तो पर्सनल सवाल हुआ, हम तो यहाँ मजहब को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं ना। नहीं, आपकी बेवकूफी की वजह से मुझे ये पूछना पड़ रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, एसएससी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, क्या पढ़ाई की? मैं एग्जैक्ट आपका ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप बीएससी किए हो या बीए किए हो या बीकॉम किए हो, ये नहीं पूछ रहा हूं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं किस लेवल तक पढ़े हो आप। और उसमें मेरा कोई अपनी एजुकेशन बताने में किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे पूछो, मैं बता दूंगा। जी जी, मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ है सर। 10th स्टैंडर्ड? भाई 10th स्टैंडर्ड तक भी आने के लिए कई कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मैथ्स के कितने सारे जो सम्स होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद ज्योमेट्री में वो सारी डायग्राम्स बनाना, यहां तक भी आने के लिए बहुत दिमाग चलता है। लेकिन इस्लाम के मामले में आप लोग अपंग कैसे हो जाते हो? अंधविश्वास का ये मतलब होता है कि इंडिया में जो चला आ रहा था उसको नहीं अंधविश्वास नहीं कहते हैं? नहीं, आप अंधविश्वास में ये बताया, अंधविश्वास का मतलब ये होता है, डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन क्या है? अंधविश्वास की डेफिनेशन ये है कि किसी जो है तार्किक बात को डीप में न स्टडी, मतलब डीप में कोई भी बात को न स्टडी करते हुए उसके ऊपर ऐसे ही भरोसा रख देना। थैंक यू। किसी बात को डीप में स्टडी नहीं करते, नहीं करके भी उस पर भरोसा कर लेना, ठीक है? जी जी। अब बताइए कि आप कुरान बेस्ट किताब है, ये क्लेम को आपने डीप स्टडी किए बिना, बाकी हम्म। सारी किताबें पढ़े बिना इस क्लेम को आपने मान लिया, क्या ये अंधविश्वास की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है जो आपने अभी खुद दिया? नहीं आ रहा, क्योंकि कुरान में ही इसका जिक्र है। अच्छा अच्छा सुनो, एक बात सुनो हुसैनी सेना, अगर मैं ये कहूं एक किताब लिख के कि मैं सुपरमैन हूं, हम्म। मैं आसमान पे अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए उड़ता हूं, मान जी, लोगे? वो तो अननेचुरल बात है ना सर।
अननेचुरल बातें हैं, राइट? जी। नहीं मानोगे ना? ये तो नहीं बोलोगे कि किताब में लिखा है इस वजह से मान लूंगा। हम्म। ये तो नहीं कहोगे ना किताब में लिखा है इस वजह से मान लूंगा। नहीं नहीं, वो तो अननेचुरल बात है, ये किताब में कुरान लिखने में से लिखा, मैं। एग्जैक्टली तो ये सिर्फ कुरान में लिख देने से सही हो जाता है ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसको परखा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके बाद माना जाएगा। आपने ना परखा, ना देखा, ना डीप स्टडी की, तो आप अंधविश्वास की डेफिनेशन दी थी, उसमें आप जो है फिट हो रहे हो, आप अंधविश्वासी हो। नहीं, और क्योंकि बी अ प्राउड सुनिए। हुसैनी से ना सुनो, बी अ प्राउड अंधविश्वासी। आप लोग है अंधविश्वासी, बी अ प्राउड दिमागी अपंग। आप लोग है दिमागी अपंग, बी प्राउड ऑफ इट। इसमें शर्माना क्या, इसमें घबराना क्या? जी जी, हम अंधविश्वासी है, ठीक है, आपने सही कहा, थैंक लेकिन एक बात। जी जी, थैंक सुनिए यू। मेरी बात। जी। अभी एक काम करिएगा, सुनो, आपने, ये आपके अंदर की ईमानदारी है और ये आपके अंदर की ऑनेस्टी है कि आप मान गए कि आप अंधविश्वासी है और वाकई में आप अंधविश्वासी है। अभी एक काम करिएगा, काफी देर से आपसे बात हो गई है, ये जो मैंने कुरान का और अहादीस का हवाला दिया है, इस पे आज हम्म। जाके रिसर्च करके आएंगे, जो कि नहीं, आपने देखा खुद माना है। कि इंसान, सुन लो, कि ये इंसानियत के खिलाफ है। आपने खुद माना, ये लिखा हुआ है इधर, ये देखो, ये यहाँ पे आपने खुद माना है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। एक मिनट को मैं बता देता हूँ नहीं आपको। नहीं, माना हूं ना सर, इंसानियत के खिलाफ है, मैंने बोल दिया ये, लेकिन मेरी बात सुनिए ना। तो ईमान आप, उसको कहते हैं जो बगैर देखे उन चीजों पे ईमान लाते हैं, हाँ, जैसे अंधविश्वास, अल्लाह, अंधविश्वास, आखिरत, आखिरत, अंधविश्वास, कुरान शरीफ, अंधविश्वास। रसूल अल्लाह पे ईमान लाना। हाँ हाँ, अंधविश्वासी है आप, हम समझ गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लाम में आए तो हम अंधविश्वास की बुनियाद पे नहीं आते, हम तर्क के, लॉजिक के बुनियाद पे हम आते हैं। ठीक तो है? आप तो आप सुनिए ना सर, 1 मिनट दीजिए ना, आप इतना बोले, अरे मैं। भाई बहुत बात हो गई, सॉरी भाई, नहीं नहीं नहीं, आप आप मुफ्ती नदीम साहब। हुसैनी से ना आपके नदीम साहब की बम्बू लगा के आया हूं मैं, बमदर्द साहब और नदीम साहब की। जाके मेरे चैनल पे चेक कर लेना कि किस तरीके से बेचारे, घबराहट उनके बातों में नजर आ रही थी जब मैंने सवाल किया था कि तुम्हारे अबू बकर गाली देते थे। वो जाके देख लेना, वो बेचारे इतना हार गए, इतने आजिज आ गए, इतने मजबूर हो गए कि मुफ्ती बमदर्द साहब को कहना पड़ा कि भाई इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास और नहीं है। जाके देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है।